हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कराएंगे बीएड के जो फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन? इंडियन एजुकेशन के फादर कौन थे? रामकृष्णन महात्वा मेनन। फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन रामकृष्णन महात्वा मेनन। नेशनल एजुकेशन काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन जून 1906। कब फॉर्म हुई थी नेशनल काउंसिल? जून 1906। नेक्स्ट, रिकमेंडेड बाय द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या क्या रिकमेंड करती है एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया? हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी करती है, हायर एजुकेशन भी करती है और सेकेंडरी एजुकेशन भी करती है। तो ऑल ऑफ दिस द इंडियन एजुकेशन कमीशन हैड इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी टीचर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एरिया में? तो हमारी लोकल एरिया में। व्हेन वाज द एजुकेशन बॉट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया? इंडिया की लिस्ट में कब आया था एजुकेशन सिस्टम? दैट इज़ 1906 में आया था। 1966 सॉरी। एजुकेशन शुड हैव इम्प्रूव आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद किस लेवल पे एजुकेशन इम्प्रूव हुई? सेकेंडरी लेवल पे भी हुई, हायर लेवल पे भी हुई, प्राइमरी पे भी हुई, यानी कि ऑल ऑफ दिस। स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी स्टेज? स्कूल एजुकेशन को कितने स्टेज में बोला गया है? फोर स्टेजेस में पार्ट किया गया। द स्कूल सिस्टम इन इंडिया हैज़ डैश लेवल। तो ये हमारे तीनों ही लेवल होते हैं, लोअर, हायर एंड सेकेंडरी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट, क्लासरूम सिस्टम, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे स्टूडेंट क्या अचीव कर रहे हैं, यही किसी भी एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। एजुकेशन इज दैट हुज इन प्रोडक्ट इज सेलिब्रेशन। तो ये किस? ऋग्वेदा, गांधी जी, उपनिषद। तो ये हमारे उपनिषद ने बोला था। एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। एजुकेशन खुद की रही, किसने बोला था? शंकराचार्य ने बोला था कि एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। विच कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी लेवल के लिए? कौन सा कोर्स सही रहता है? जनरल, एकेडमिक, एकेडमिक प्रोफेशनल या ना? प्राइमरी के लिए हमारा जनरल एकेडमिक। द 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय, किसने दिया था 10+2 सिस्टम? कोठारी कमीशन ने दिया था। 10+2 सिस्टम इज गिवन बाय कोठारी कमीशन। द वर्ड एजुकेशन हैज़ किससे निकला हुआ है? लैटिन वर्ड। एजुकेशन वर्ड इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। नाउ वी कम टू द चैप्टर 2, दैट इज वैदिक पीरियड। वट वॉज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वैदिक एजुकेशन? का क्या सेंट्रल एजुकेशन था? लिबरेशन, प्लेजर, अर्निंग लेवलीहुड और नन ऑफ दिस। तो हमारा लिबरेशन था। वॉट वॉज द पीरियड ऑफ वैदिक एजुकेशन? कब से कब तक चली? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको बहुत ही। तो 1500 BC से 600 BC तक थी। कब तक थी? 1500 BC से 600। द वैदिक एजुकेशन वॉज गिवन इन, कहाँ पे दी जाती थी? गुरुकुल्स में। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदा? वेदा का मतलब क्या था? नॉलेज। वेदा मीन्स नॉलेज। द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिवाइड नॉलेज इनटू, कितने सेगमेंट में? वैदिक सिस्टम में 2 सेगमेंट में डिवाइड किया था। विच आर द फॉलोइंग वाज द मेथड ऑफ टीचिंग इन वैदिक? क्या क्या है? तो मेमोराइजेशन भी है, डिस्कशन भी और कन्वर्जन भी, यानी कि ये ऑल ऑफ दिस सारे हैं। विच आर द फॉलोइंग वाज द मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन? का क्या मेन एम था? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कैरेक्टर डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दिस? तो ये सभी था। द ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन वॉज, कितने कब तक दी जाती थी? तो हमारे ये 12 ईयर्स तक दी जाती थी। इन द वैदिक पीरियड द स्टूडेंट हैज़ टू हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग हिमसेल्फ एंड हिज गुरु। किसकी उसकी बात सुननी पड़ती थी? अपनी खुद के अंदर की और उसके गुरु की। विच इज़ द ओल्डेस्ट वैदिक अमंग द 4 वेद? सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद। वॉट वॉज द रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ एशियन टाइम? एजुकेशन सिस्टम का क्या सोर्स था? तो हमारा नॉलेज भी था, प्रैक्टिस भी थी और ट्रेडिशनल, ये सारे के सारे थे। हाउ द एशियंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल? किस पे फोकस करती? बाय टेकिंग केयर ऑफ इनर सेल्फ एंड बाय टेकिंग केयर ऑफ आउटर, मतलब अपने अंदर और अपने जो सराउंडिंग है दोनों के लिए, यानी कि बोथ ए एंड बी। द सिस्टम फोकस्ड ऑन डैश 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 एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। किस किस पे हमारी जो है हमारी लाइफ की सिस्टम जो है वो फोकस करते हैं? तो हमारा मोरल, स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलिजेंट, फिजिकल, तो हमारे सारे। वॉट डिड द एजुकेशन सिस्टम एम्फेसिस ऑन? हेल्दी स्पिरिट, हेल्दी माइंड या हेल्दी बॉडी? तो हमारा हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड के एजुकेशन सिस्टम वो करेगी एम्फेसिस। वॉट वर द एशियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन? किस पे बेस्ड है? वेद और ब्रह्मास एंड उपनिषद एंड धर्मश्री। तो ये सारे हमारे पुराना वैदिक सिस्टम जो था वो इस पे बेस्ड था।
हुज राइटिंग वर द सोर्स ऑफ लर्निंग, किसकी राइटिंग सोर्स ऑफ लर्निंग थी? तो आर्यभट्ट, कात्यायन, पतंजलि, पनिनी, उन सबकी। हुज मेडिकल ट्रेजर्स आर द सोर्स ऑफ लर्निंग, किसका मेडिकल, मेडिकल वो ट्रेजर तो था, मेडिकल जो होती थी वो किसी थी? तो हमारे चाणक्य, पनिनी और सुस्तास्य, इन सब की थी। ए और बी दोनों लोगों की, चाणक्य और सुरस्ती। और पैनिनी ने जो थे वो लर्निंग के सोर्स में थे। वॉट डू यू मीन बाय शास्त्रास? क्रिएटिव लिटरेचर, लर्न डिसिप्लिन और इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? लर्न डिसिप्लिन। वॉट डू यू मीन बाय कवास काव्यास? इसका मतलब क्या था? लर्न डिसिप्लिन, क्रिएटिव लिटरेचर, काव्यास का मतलब तीनों, BC, इमेजिन लिटरेचर, क्रिएटिंग लिटरेचर, करना और इमेजिन करना। वॉट वर द सोर्स ऑफ लर्निंग ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन? इतिहास, आविष्की, मीमांसा, शिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्त, धनुर्विद्या, ये सारे ही क्या हैं? जो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3, बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज गिवन इन, कहाँ पे दी जाती थी? मोनेस्ट्रीज में। बुद्धिस्ट एजुकेशन इन एसेंस हैज़ ग्रेट सिमिलरिटी विद एजुकेशन, उनकी जो सिमिलरिटी किससे मिलती थी? तो ब्राह्मण एजुकेशन से बुद्धिस्ट एजुकेशन सिमिलर था। द इनिशिएशन सेरेमनी और एडमिशन इन संघ वॉज कॉल्ड अ पभजा, जो हमारा इनिशिएशन सेरेमनी हो जाता है, एडमिशन जो होता है, उसको क्या बोलते थे? पभजा। इन द बुद्धिस्ट पीरियड द स्टूडेंट वॉज टॉट टू लीड अ लाइफ अकॉर्डिंग टू डैश कोड ऑफ कंडक्ट। तो 8 फोल्ड ऑफ कंडक्ट, किस फोल्ड में होते थे? कितने फोल्ड होते थे? 8 फोल्ड कोड होते थे जिसमें उनकी लाइफ चलती थी। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड वॉज पाली, जो जिसमें पढ़ाई जाती थी, जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी, दैट इज पाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन? सबसे ज़्यादा क्या था? डेमोक्रेटिक सेटअप, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल करेक्टर। तो हमारे सारे के सारे ही रोल प्ले करते थे। एट द एज ऑफ डैश ईयर स्टूडेंट एक्सेप्टेड उपनिषदा एंड बिकम अ फुल फ्लैज मेंबर ऑफ संघ। तो ये हमारे एट द एज ऑफ 20 में वो स्टूडेंट्स को वो कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जो अभी उनका बुक थी ट्राइबल रिलीजन, और फिर वो संघ में सम्मिलित हो जाते थे। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड एट डैश ईयर ऑफ एज वन कुड गो टू एनी बिहार एंड संघ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। कितनी एज पे एक पर्सन, जो एक लड़का लड़की कोई भी इंसान है, वो अपने अकॉर्डिंग वो संघ में जाना चाहता है? तो 8 ईयर्स का हो जाए जब। द टीचर ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड वॉज नोन एज उपज्यस्ता, जो टीचर्स पढ़ाते थे उनको क्या बोलते थे? उपज्यस्ता। विच आर द फॉलोइंग वॉज द रेस्ट्रिक्शन फॉर द स्टूडेंट इंटरिंग? क्या क्या उनके रेस्ट्रिक्शन? नॉन परमिशन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं होते थे। सफरिंग फॉर इन्फेक्शन और सीरियस डिसीज, अगर कोई किसी सीरियस बीमारी से तो वो नहीं हो सकता था। कन्विक्ट ऑफ एनी सीरियस मॉरल सिन, और किसी से मिलाप जुलाप नहीं, ये सारे हमारे रेस्ट्रिक्शन थे वहाँ पे। वाई मैनी मोनेस्ट्री वॉज सेट अप फॉर मॉन्क एंड नन? क्यों इतनी सारी मोनेस्ट्री हैं? तो उनके मेडिटेट करने के लिए, डिस्कशन के लिए और डिबेट के लिए। वॉट वर द सेट फॉर द मॉन्क एंड नन टू एक्वायर नॉलेज? उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या बनाया गया? तो बिहारास। हु टुक द एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या वो बनाए गए हैं? तो हमारे गुरुज, सोसाइटी और किंग्स, यानी कि किंग्स और सोसाइटी जो है वो मेन हमारे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है। Where were the most notable universities evolved during the Asian period? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो थी बुद्धिस्ट पीरियड, वो कहाँ पर थी? तो कौन कौन सी थी? तो तक्षशिला नालंदा में, वेलभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगंडाला। ठीक, ये सारी की सारी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी थी। What was the situated at तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी और जगंधाला? तो यहाँ पर क्या थी? यूनिवर्सिटी। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। विच प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी डेवलप इन कनेक्शन विद टेम्पलेट? कौन सी यूनिवर्सिटी टेम्पलेट से कनेक्शन रखती थी? तो बनारस, कांची और नवद्वीप, ये तीनों जो थी ये टेम्पल्स में थी। डैश वर नोटेड सेंटर ऑफ रिलीजियस टेक्निक ऑफ सेंटर? नोटेड सेंटर जो था वो कौन था? तो दैट इज तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इज डिस्ट्रक्शन इन 7th सेंचुरी CC। तक्षशिला कंटिन्यू अट्रैक्ट द स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड अंटिल, तो जो था वो बहुत सारे स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर जगह जो थे सबको अट्रैक्ट करती थी। कब तक? 7th सेंचुरी BC। तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। Dash and curriculum comprise the student of Asian sculpture, law, medicine, astronomy, military science and syllabus are at 18 and the curriculum, कितने curriculum है? 18 curriculum.
हु वॉज द जीविका कौन थे होते हैं फिजिशियन। फिजिशियन को बुद्धिस्ट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जीविका। नाउ वी कम टू नेक्स्ट चैप्टर 4 medieval period. It is better to educate one's child than to give gold in charity. This line is quoted by ये किसने कहा कि अपने बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब कि किसी चैरिटी में पैसे देने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए पैसा। कुरान में कहा गया है। द इनिशिएशन सेरेमनी इन केस ऑफ मुस्लिम एजुकेशन वॉज नोन एज बिस्मिल्लाह खानी। जो इनिशिएशन सेरेमनी होती थी, अब जैसे बुद्धिस्ट की अलग होती थी तो और उसमें अलग बोलते थे, और हम लोग मुस्लिम में क्या बोलते हैं बिस्मिल्लाह खानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन का मेन एम क्या था? अटेंडिंग नॉलेज, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। ये तीनों थे। इस्लाम का प्रोपोगेशन करना, प्रचार करना, इलिटरेसी हटाना और नॉलेज गेन करना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इज यूनिक एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। जो सबसे उनका मेन जो था जिससे वो पढ़ाते थे तो उनकी टेक्निक थी वोकेशनल पढ़ाना और टेक्निकल एजुकेशन। हु अमंग द फॉलोइंग डिड द मैक्सिमम एफर्ट, सबसे ज़्यादा एजुकेशन के एफर्ट्स किसने किए? अकबर ने। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड वॉर, किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे? पर्सियन। जैसे हमारे बुद्धिस्ट किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे? पाली लैंग्वेज में। मकताब एंड मद्रासा वर द एजुकेशन सीट्स ऑफ लर्निंग इन द मुस्लिम। मकताब और मद्रास जो है, जैसे स्कूल को संग बोलते हैं ऐसे इनको मद्रास ये बोलते हैं, मदरसा सॉरी। द डिग्री फाजिल इन द मुस्लिम पीरियड वर गिविंग टू दोस्त, एक डिग्री चलती है मुस्लिम पीरियड में फाजिल, जो किसको दी जाती है? स्पेशलाइज्ड इन लॉजिक, जो लॉजिक में स्पेशलाइज होता है उनको मिलती है। द डिग्री फाजिल, अंतिम एंड कबूल वर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट इन अ, कौन कौन सी डिग्रियाँ दी जाती है? फाजिल, अंतिम, कबूल मुस्लिम पीरियड्स में। ड्यूरिंग द medieval period in India, which of the following become a radiant center of Islamic education, culture and philosophy? सबसे ज़्यादा जो जब वो इंडिया में medieval period चला था, सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन मुस्लिम की वो कहाँ पर हो रही थी? आगरा में। Who established the दर उर अलूम डियो बैंड, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? तो मोहम्मद कसीम ननोतवी। किसने किया था दर उर अलूम डियो बैंड? मोहम्मद कसीम ननोतवी। In Maktab, often attached to the mosque, it is primary school, the main function of which has to be teach to the children those passages of Quran that the mind is expected to know in order to perform the religious function and fulfill their right. It is said, ये किसने कहा था कि जो मकताब है वो ज़रूर मॉस्क्यू से अटैच होने चाहिए ताकि जो प्राइमरी उनकी स्कूल एजुकेशन है बच्चों की वो उसी टाइम पे दिए, उनकी छोटे एज पे दिए ताकि वो इस्लाम के बारे में उनकी नॉलेज के। तो ये हमारी बात की थी डॉक्टर केई ने। When was the method of बिस्मिल्लाह खानी सेरेमनी परफॉर्म? बिस्मिल्लाह खानी जो सेरेमनी होती है वो कब परफॉर्म करी जाती है? इसको हम लोग इनिग्रेशन सेरेमनी बोलते हैं। When the child was 4 month and 4 days, जब बच्चा जो होता है वो 4 साल का, 4 महीने का और 4 ही दिन का होता है, तभी हमारी बिस्मिल्लाह खानी सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। वन ऑफ द गिफ्ट गिवन बाय पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन। किसने कहा था कि अगर बच्चे को कोई गिफ्ट दें सबसे अच्छे गिफ्ट क्या उनकी एजुकेशन? ये हमारा कहा था मोहम्मद साहिब ने। इट इज़ फार बेटर टू गिव ओन चिल्ड्रन दैन टू गिव मनी इन अ चैरिटी, ये हमारे मोहम्मद साहिब ने कहा था ये सब। द मैथड ऑफ टीचिंग इन मकताब वॉज ओरल, कैसे पढ़ाया जाता है? ओरली। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड मदरासा इज ड्राइव, मदरसा जो है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव है? दराज वर्मन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज से ही है डिराइव हुआ है। Madras were a school of higher education. They were generally associated with mosque and dargahs. Some of were upgraded the level of and this state. उन्होंने बोला मद्रास जो है वो हायर स्कूल की एजुकेशन होते हैं, इनका लेवल जो है अपग्रेड करिए। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर केई ने। What type of education was given in मदरसा? मदरसा में किस टाइप की एजुकेशन दी जाती है? हायर एजुकेशन। और जो छोटी होती है वो मकताब में दी जाती है। लिटरेचर एंड ग्रामर ऑफ अरेबियन एंड पर्सियन लैंग्वेज, लॉजिक, फिलोसफी, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, यूनानी, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। एजुकेशन केम अंडर विच एजुकेशन, किस एजुकेशन के अंदर आती है? सेकुलर एजुकेशन के। टीचर हेल्ड अ हाई पोजीशन इन सोसाइटी एंड ऑल्दो देयर सैलरी वर लो दे एंजॉय द पब्लिक रिस्पेक्ट एंड हेल्थ। ये बात किससे बोली? टीचर की जो होता है उनका काम बहुत जाता है, उनकी पोजीशन बहुत जाता है, भले ही उनकी सैलरी कम हो बट उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है ना उसको एंजॉय। ये बात किसने कही थी? जफर्स ने कही थी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर 5 मैक्लरी मिनट्स एंड बेंटिक रिजोल्यूशन ऑफ 1835।
तो नंबर 1, द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाज ऑन इंडियन। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा था वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन का वो इंडियन एजुकेशन में पड़ा था। विच आर द फॉलोइंग स्कॉलर ऑफ द वेस्ट वर इन्फ्लुएंस टू टेक अप द स्टडी ऑफ संस्कृत। संस्कृत की जो स्टडी के लिए इन्फ्लुएंस किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने, विलियम विल्सन ने या मैक्स मुलर, तो इन तीनों ने ही करा था। इन 1830 द ब्रिटिश पार्लियामेंट आस्क्ड द ईस्ट कंपनी टू प्रोवाइड ₹1 लाख फॉर द प्रमोशन ऑफ। ब्रिटिश ने क्या कहा था इस कंपनी की, उसको कितने रुपए दिया जाए? 1 लाख रुपीज़ दिए जाए ताकि एजुकेशन प्रमोट कर सके इंडिया में। द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इवॉल्व टू ग्रेट एक्सटेंट। ये कब बढ़ी थी? एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी जो कि हमारी 1780 से 1833 तक रही थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी करेक्ट है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्फेसिस टीचिंग ऑफ हायर थ्रू इंग्लिश ओनली। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को बढ़ाना चाहते सिर्फ इंग्लिश है? हाँ, सही है। द ओरिएंटलिस्ट सपोर्टेड द कॉज ऑफ संस्कृत एंड अरेबिक। और जो अन्य से वो किसको सपोर्ट करते थे? संस्कृत और अरेबिक को। ये भी सही है। द एंग्लिश सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंग्लिश। और वहीं पर जो एंग्लिश लोग जो पाए जाते थे वो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे। इट्स ट्रू। विच आर द फॉलोइंग रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी बिटवीन द एंग्लिश एंड ओरिएंटलिस्ट। ये किसने जो थी कंट्रोवर्सी जो थी बीच में उसको सॉल्व करी? तो मैकले मिनट्स ने। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन? कौन मेन जो था जो उस पर तन कर रहा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? दैट इज लॉर्ड मैकले। Which among the following was the reason given by the Macaulay in favor English language for English? मैकले ने क्या रीज़न दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेस्ट है इंडियंस के लिए? तो इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ रूलर्स एंड हाईली प्लेस्ड यूज इन इंडिया। बोला है कि इंग्लिश जो है वो एक रूलर्स की लैंग्वेज होती है जो कि इंडिया में प्रमोट करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला द प्रोपोगेशन यूरोपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका यूज्ड इट एंड देयर रिलेशन विद इंडिया आर इंक्रीजिंग डे। उन्होंने बोला जो यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं और उनका रिलेशन इंडिया से बढ़ रहा है दिन पे दिन, तो इंडियंस को भी आनी चाहिए। इंडिया देमसेल्व आर इन फेवर ऑफ स्टडिंग इंग्लिश मोर देन अरेबिक, संस्कृत और पर्सियन। उन्होंने बोला कि इंडियंस जो है वो खुद भी फेवर करते हैं इंग्लिश का एज़ कम्पेयर टू अरेबिक, पर्सियन लैंग्वेज से। तो ये सारे ही पॉइंट जो थे वो हमारे मैकले ने कहे थे। विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ऑफ मग्ना चार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? किसको बोलते थे? वुड डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच में होता था उसको क्या बोलते थे? मग्ना चार्टा। When did the Lord Macaulay present his famous minutes? मिनट्स जो थे उन्होंने कब दिए थे? 1835 में। When did Lord William Macaulay present his resolution? लॉर्ड विलियम ने अपना रिजोल्यूशन किस ईयर में दिया था? 1835 में ही दिया था उन्होंने भी। When was the Lord Curzon appointed Government General of India? लॉर्ड क्यूर्जन जो है वो कब गवर्नमेंट जनरल बनाए गए थे? 1899 में। When did the Lord Curzon hold the Simla Education Conference? उन्होंने सिमला एजुकेशन कब हुई थी? 1901 में। The British historian admitted the fact that education free during Muslim rule in the subcontinent. उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो थी वो फ्री थी कि मुस्लिम पीरियड में, ये बात उन्होंने बोली। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वॉज हाई ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन द सबकॉन्टिनेंट। उन्होंने कहा जब मुस्लिम्स का रूल था तो एजुकेशन हाई थी। द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज वर इन अमेंडेंस ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट थे उनमें जो एजुकेशन का रेट था वो ज़्यादा था। ये तीनों ही पॉइंट जो थे वो ब्रिटिश स्टेट ने बोले थे। The 25th June 1822, Sir Thomas Medno reported admitted that there was a school in province of Madras for village consisting of। उन्होंने 25 जून 1822 को हमारे जो सर थे सर थॉमस मेंट्रो, उन्होंने ये बात एडमिट करी कि यहाँ पर एक ऐसा कोई स्कूल था जो कि कितने बच्चों के लिए अबाउट 500 इंडिविजुअल्स को पढ़ाता पढ़ाई के लिए। According to Sir Thomas Manro report 1822, the education facility were available to -% पीपल ऑफ मद्रास। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने वो दिया था थॉमस रिपोर्ट करी थी 1820 में एजुकेशन फर्स्ट, उन्होंने बोला अबाउट 33% इंडिविजुअल्स के लिए एजुकेशन सिस्टम जो था वो बना हुआ था मद्रास में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑर्डर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक स्टेप फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन शिप एंड इन द फैक्ट्री, दैट इज 1698। जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि आप जो क्रिश्चियनिटी है उसका आप प्रपोगेट करिए। तो ये बात कब कही थी उन्होंने? 1698 में कही थी। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन सब? उन्होंने बोला कि प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन में कौन फाउंडर था? तो मैकले था। जो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को फाउंडर करते हैं मैकले। हु अमंग द फॉलोइंग गिव ऑफिशियल सैंक्शन टू एजुकेशन गर्ल्स इन इंडिया? किसने दिया था? दल हाउस में।
दिस इज़ ऑल अबाउट, हमारे 5 चैप्टर हो गए हैं, अभी इसमें हमारे 17 चैप्टर हैं, तो मैं वीडियो बाय वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। अगर आपको और भी किसी भी एग्ज़ाम्स के चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।